नमस्कार दोस्तों, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र टॉपिक ये वाला है। तो आपको पता है गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ से कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जा भी चुके हैं। उन क्वेश्चनों की भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जो गुणसूत्रों के बाद में जो क्लास होने वाली है क्वेश्चन डिस्कशन की, उसमें डिस्कस करने वाले, या उनको साथ में, लेकिन आनुवंशिकता और न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक है, उनके बारे में अपन जो चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एक साथ से ही, ठीक है। ये जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं सीईटी और राजस्थान एलडीसी को पैरेलल में लेके चलने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे हो तो साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्निवीर में भी अगर आप इसी टॉपिक वाइज आप पढ़ने वाले हो, रीड करने वाले हो, तो आपको सब कुछ यहाँ दोस्तों मिलने वाला है। अपन बात कर ले गुणसूत्र क्या है, ठीक है। गुणसूत्र की परिभाषा क्या होगी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा के आप भी कोशिश कीजिएगा समझने की। तो गुणसूत्र क्या है, ठीक है। गुणसूत्र क्या है? कोशिका विभाजन के समय, ध्यान दीजिए, कोशिका विभाजन होता है जब क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है? इकट्ठे होकर धागेनुमा संरचना बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? संगठित होकर, क्या होता है? संगठित होकर धागेनुमा जो संरचना बनाता है, ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिन इकट्ठा होकर संगठित होकर जो धागेनुमा संरचना बनाता है उसे क्या बोलते हैं? अपन गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन इकट्ठा होकर, ध्यान रखिए, क्रोमेटिन इकट्ठा होकर जो धागेनुमा संरचना बनाता है उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बनाता है? धागेनुमा संरचना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है धागेनुमा संरचना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर बात करें क्रोमेटिन की खोज किसने की, तो क्रोमेटिन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग ने किया, फ्लेमिंग ने किया था। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के समय बिल्कुल माइंड में रख लीजिएगा, गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखा देते? गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, लेकिन क्रोमेटिन दिखाई देता है। जो धागेनुमा संरचना बनती है, क्रोमेटिन जो संगठित होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र बनता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब बात कर लेते हैं खोज किसने की थी। ये आपका हो चुका है। खोजकर्ता कौन है? तो खोज फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। याद हो गया आपको। अब बात करते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ठीक है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो जो गुणसूत्र है, ठीक है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्स बर्गर ने, ठीक है। किसने की थी? स्टार्स बर्गर ने। बर्गर आप सब खाते हो, ठीक है। अब कितने प्रकार के बर्गर होते हैं सबको पता है, सबने खाए भी होंगे। स्टार बर्गर, भाई साहब इस बर्गर ने खोज कर दी क्रोमोसोम की, ठीक है।
क्रोमोसोम की खोज कर दी है स्टार्सबर्गर ने। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम की खोज किसने की? स्टार्सबर्गर ने। ठीक है, स्टार्सबर्गर ने क्या कर दी है? क्रोमोसोम की खोज कर दी। अब बर्गर आप इंक्लूड कर लीजिएगा, काफी बर्गर काफी प्रकार के खाए होंगे, तो आप इस बर्गर को भी अपने माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, यहां पे आपका हो गया क्रोमेटिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है? गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। क्या देता है? क्रोमेटिन दिखाई देता है। लेकिन जो क्रोमेटिन संगठित होकर जो धागे नुमा संरचना बनाता है, तो वो क्या होता है? गुणसूत्र होता है। ठीक है, याद हो गया आपको, स्टार्सबर्गर भी याद हो गया आपको। और वही बात करते हैं दोस्तों, जो गुणसूत्र शब्द है, ठीक है, जो गुणसूत्र शब्द किसने दिया? किसने दिया गुणसूत्र शब्द? वाल्डेर ने शब्द दिया। ठीक है, किसने? वाल्डेर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेर ने गुणसूत्र शब्द दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसने दिया? वाल्डेर ने। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेर ने। क्लियर हो चुका है दोस्तों आपको, गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेर ने। खोज किसने की? स्टार्सबर्गर ने। वहीं क्रोमेटिन की खोज किसने दी? खोज के फ्लेमिंग ने। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। और आगे बात कर लेते हैं, कौन से फेज में दिखाई देता है गुणसूत्र? किस फेज में दिखाई देता है? गुणसूत्र की संरचना किस फेज में दिखाई देती है? तो ध्यान दिया, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है। किसमें संरचना कब दिखाई देती है, या संरचना बनती है? मेटाफेज में। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पे। वही बात कर लेते हैं, गुणसूत्र का आकार का अध्ययन किस फेज में किया जाता है? तो एनाफेज अवस्था में किया जाता है। ठीक है, कौन सी? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज अवस्था में संरचना कब दिखाई देती है? मेटाफेज में। लेकिन आकार का अध्ययन, गुणसूत्र के आकार का अध्ययन कब किया जाता है? एनाफेज अवस्था में किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा एक निश्चित संख्या होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है, की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, समझ में आ चुका है यहां तक? इसके अलावा हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, निश्चित कैसे होती है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। 46 है थे, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, ये गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। क्लियर हो चुका है आपका?
मनुष्य में गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, लेकिन 44 प्लस एक्स वाई किस में पाए जाते हैं? मनुष्य जो नर में पाए जाते हैं 44 प्लस एक्स किस में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं आपके? किस में पाए जाते हैं? सॉरी, ये जोड़ा है तो यहां पे 22 और 22 यहां पे क्लियर कर देता हूं। 46 पाए जाते हैं, लेकिन जोड़े की बात करें, ठीक है, जोड़े की बात करें तो 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो 23 प्लस 23 ये जोड़े में पाए जाते हैं, एक जोड़े ये पेयर होते हैं, तो ये 46 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। जितना अपन ने डिस्कस किया दोबारा से बात कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन होता है, क्या होता है? क्रोमेटिन संगठित होकर जो धागे नुमा जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन की खोज किसने की? तो क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, यहां पे आपका ये भी क्लियर हो चुका है, खोज फ्लेमिंग। ठीक है, इसके अलावा गुणसूत्र की खोज किसने की? किसने की? स्ट्रास बर्गर ने। ठीक है, किसने की? गुणसूत्र की खोज स्ट्रास बर्गर ने की थी। ठीक है, क्लियर हो चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने। ठीक है, क्लियर हो गया, वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द दिया था, ये भी आपका क्लियर हो गया। गुणसूत्र की संरचना कब दिखाई देती है? कोशिका विभाजन के कौन से समय दिखाई देती है? तो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देती है। कौन सी अवस्था में दिखाई देती है? मेटाफेज। और अध्ययन कब किया जाता है? और अध्ययन की बात करें तो एनाफेज में किया जाता है। गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया, आपको याद हो गया होगा। गुणसूत्रों की संख्या कोशिका में निश्चित पाई जाती है, ठीक है, और जोड़े में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तो मनुष्य की बात करिए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन बात करें पेयर की बात करें तो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो मैंने बताया था अभी 22 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स हो गया आपका 23 जोड़े में 23 पाए जाते हैं, 46 टोटल पाए जाते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक और न्यूनतम। ऐसे नहीं पूछा जाएगा घोड़े में कितने, ऊंट में कितने, लेकिन एग्जाम्पल को तो याद नहीं होता इतना, किसी को भी याद नहीं होगा इतना, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम इतना ही याद रखना है, सर्वाधिक जंतु और पादप में। ठीक है, यहां पे ये मैंने कर दिया सर्वाधिक सूत्र, ये मैंने मार्क कर दिया है, अधिकतम बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा कौन सा है? जंतु में, जानवर है उसमें किसमें पाए जाते हैं? एनिमल में किसमें पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, एल्गोंथम, एलोगेंथम, एलोगेंथम जो जानवर है, जंतु है, कौन से?
ओलेगेंथम कितने पाए जाते हैं? 1600। कितने पाए जाते हैं? 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे अधिक एनिमल में, ध्यान रखिएगा, एनिमल में सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं? ओलोगेंथम में। ठीक है। और प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ओफिग्लोसम रेटिकुलम, ओफिग्लोसम रेटिकुलम। ओफिक्लोसम रेटिकुलम जो पादप होता है उसमें 1200 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं। अब कम गुणसूत्र, सबसे कम क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? अब वही बात करते हैं एनिमल में। एनिमल में कौन सा एनिमल है जिसमें सब पाए जाते हैं? एस्कैरिस। कौन सा? एस्कैरिस। एस्कैरिस में दो ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एस्कैरिस में दो ही पाए जाते हैं। म्यूकर हेमेलिस प्लांट कौन सा है? म्यूकर हेमेलिस, इसमें भी कितने पाए जाते हैं? दो ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइट कर लीजिएगा, ये राइट डाउन कर लीजिएगा जितने भी हैं। एस्कैरिस, म्यूकर, हेमिलिस। थोड़ा के बोलने में दिक्कत आती है इन नाम को, क्या पता कहाँ से कैसे कैसे नाम आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको भी माइंड में डाल लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसमें? 1600 एल्गेंथम में जो एनिमल है। सबसे ज्यादा प्लांट कौन सा है? ऑफिग्लोसम रेटिकुलम में 1200। एनिमल्स की बात करते हैं, एस्कैरिस 2, म्यूकर हेमेलिस में भी 2 ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जितना है वो क्लियर हो चुका है। गुणसूत्रों की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना, कितनी भुजाएं पाई जाती है? एक गुणसूत्र में, ध्यान रखिएगा, एक गुणसूत्र में कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 2 भुजाएं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक जोड़ी कंप्लीट गुणसूत्र में कितनी पाई जाती है? 4 भुजाएं पाई जाती है। कुछ इस प्रकार का गुणसूत्र होता है। तो मैं, ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? ये सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया, जहां से, ध्यान रखिएगा, क्रोमेटिड जुड़ती है। यहां पे ये मैंने क्रोमेटिड जोड़ दी और ये भी मैंने जोड़ दिया। याद रख लीजिएगा ये भी। सॉरी, सेंट्रोमियर। ये क्या है? क्रोमेटिड, जो भुजा होती है। ठीक है, क्या होती है? सेंट्रोमियर से जो भुजाएं जुड़ी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है ना,
याद रखिएगा, इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है उसे क्रोमेनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमेनिमा। हैंडराइटिंग में दिक्कत आएगी तो थोड़ा के ठीक से लिख देता हूं, मैं समझने में वैसे दिक्कत है, क्रोमेनिमा। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा। क्रोमेनिमा याद हो गया आपको? जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो क्रोमेनिमा होती है। ठीक है, क्रोमेनिमा। अब बात करते हैं जो इसमें जो द्रव भरा रहता है, कैसा? जाहिर सी बात है, भुजाओं में द्रव तो भरा रहेगा ना। जो द्रव भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्रोमेटिड में जो द्रव भरा रहता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जो धागेनुमा संरचना होती है वो क्रोमेनिमा होता है। जो भुजाएं जिससे जुड़ी होती है वह सेंट्रोमियर होता है। जो भुजाएं होती है उसे क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, आपको ये पता है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लेयर भी बनी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या लेयर भी बनी होती है? कैसी? ये जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। क्या होती है ये? पेलिकल बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। जो प्रोटेक्शन के लिए बाहरी आवरण होता है सुरक्षा के लिए उसे पेलिकल बोलते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जो क्रोमेटिड होती है भुजा का आखिरी छोर, उससे क्या बोलते हैं अपन? टीलोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीलोमियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा बोलते हैं गुणसूत्र की लंबाई का आखिरी छोर क्या बोलते हैं? टीलोमियर, ये लास्ट छोर। ठीक है, गुणसूत्रों पे पाए जाने वाला, ध्यान रखिएगा, गुणसूत्रों पे पाए जाने वाला आवरण क्या होता है? पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल जो सुरक्षा के लिए होता है। गुणसूत्र के भुजा में, गुणसूत्र की भुजा में ध्यान रखिएगा जो भुजाएं होती है, दो भुजाएं होती है गुणसूत्र में, दो भुजाएं होती है, देख लीजिए ये दो हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, दो भुजाएं पाई जाती है उन्हें क्रोमेटिड बोलते हैं। और जहां भुजाएं जाके जुड़ती हैं गुणसूत्र की, चार भुजाएं होती है लेकिन दो भुजाएं एक गुणसूत्र में, तो दो भुजाएं एक गुणसूत्र में होती है, तो जहां गुणसूत्र की भुजाएं जाके जुड़ती है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और क्रोमेनिमा क्या होता है? गुणसूत्र में पाए जाने वाली धागे नुमा संरचना क्रोमेनिमा होती है। गुणसूत्र में पाई जाने वाली आनुवंशिक धागे नुमा संरचना क्या होती है? क्रोमेनिमा बोलते हैं। और भुजाओं में जो भरा होता है द्रव्य उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया गुणसूत्र आपका? जितना भी जो गुणसूत्रों के बारे में था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, गुणसूत्र टॉपिक है आज अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी इसको लेकर डाउट है तो नेक्स्ट जो क्लासेस होने वाली है, क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो नया होने वाला है हमारा नाइट्रोजनी क्षारक N2 बेस, उसमें मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।